हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आप सभी का सादर अभिनंदन। मैं मुन्ना सर आपके समक्ष क्लास 10 के लिए द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक बुद्धि बलवती सदा है, उसको लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस शीर्षक का सार इस प्रकार है कि किसी जगह पर एक नारी अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ रहती है। अचानक उसे अपने पिता के घर जाना पड़ता है और घर जाने के क्रम में उसे जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं और जाने के क्रम में एक शेर उपस्थित हो जाता है। वह अपने दो पुत्रों के वार्तालाप के क्रम में अपनी बुद्धि कौशल दिखाती है और अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा शेर को परास्त कर देती है, अर्थात शेर उसके वार्तालाप को सुनकर भाग जाता है। तो इसी कहानी को संस्कृत में हम बता रहे हैं, इसका संस्कृत पढ़कर और उसका अर्थ भी। सार तो आप लोग समझ गए होंगे कि बुद्धि जिसके पास है उसी के पास बल भी है। यह कहानी का मुख्य शीर्षक है। अब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। अस्ति देउल थियो ग्राम। एक देउल नाम का गांव था। वहाँ तत्र राजसी नाम राजपुत्र वस्ती अस्मा। वहाँ पर राशि नामक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्ये तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयो पिता प्रीति पितु गृहं प्रति चलिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी बुद्धिमती पत्नी अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ती है। सा मार्गे गहन कानेन सह एक व्याघ्र दर्शा। रास्ते की जंगल के रास्ते में उसे एक बाघ दिखाई पड़ता है। सा व्याघ्रम गच्छन् दृष्ट्वा दृष्टयेत् पुत्रो च पेट्यायां प्रहृतं जगाद। बाघ को आते हुए देखकर वह बुद्धिमती नारी अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहती है। क्या कहती है, सुनिए। कथ में कैस्यो व्याघ्र भक्षणायाम कहंकुर था। तुम दोनों जो है एक बाघ के खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, जबकि बाघ एक है और तुम दो हो। अथमेत द्विभज्यं वृज्या पश्चात अन्यथो द्वितीयो कश्चिन लक्ष्यते। इस प्रकार एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ रहे हो। बाघ एक ही है तो बांटकर खा लो, बाद में दूसरा कोई खोज लिया जाए। इति श्रुत्वा, यह सुनकर व्याघ्रमारी गार्जित मति मात्वा व्याघ्रो भयाकुलमो चितोत्तिष्ठ नष्ट। यह सुनकर यह कोई बाघ मारने वाली है ऐसा मानकर भय से युक्त मन वाला बाघ वहां से भाग जाता है। भयाकुल व्याघ्रं दृष्ट्वा कस्य धूर्तो सिंगाल अस्त्रहाता भवान कुतो भयात् पालितता। भय से बाघ को
भागते हुए देखकर देखकर एक सियार उससे पूछता है। सियार हंसते हुए बोला, आप किसके डर से भाग गए हैं? व्याघ्र व्याघ्र कहता है, गच्छ गच्छ जम्बू, अरे जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचित ऊढ़ प्रदेशम, तुम कहीं रहस्य वाली जगह पर गुप्त प्रदेश में चला जाओ। यतो व्याघ्रो मिलती या शास्त्रे श्रुतम् हन्तुम पर कार जीवितो न जाता शीघ्र तदागतः। तुम तो सुने होगे कि बाघ मारने वाली जो शास्त्र में सुनी हुई है वह मुझे मारने वाली थी, परंतु प्राणों को हथेली पर रखकर मैं उसके आगे से जल्दी से भाग गया हूँ। श्रृंगाला शियार ने कहा, व्याघ बाघ त्वया महा कौतुकम आवेदितम वमना सूक्तम विवेशी। मैं, हे बाघ, तुम बहुत आश्चर्य बताया कि तुम मनुष्य से भी डर रहे हो। अब व्याघ्र कहता है, प्रत्यक्षम मया समा पुत्रो वैकसो मामर्तु कलाह यामनो चपेट्याम प्रवर्ति दृष्ट्वा। बाघ कहता है, मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे थे और थप्पड़ मारते हुए अपनी बेटी को कहा है। जम्बू तब सियार बोलता है, स्वामी, हे स्वामी, यात्रास्ते साधुता तत्र गमत्या मार्गे त्वा पुनः तत्र गतस्य सम्मुखो पिच्यते यदि तहि त्वया अहं हन्तव्यो इति। शियार ने कहा, हे स्वामी, वह कपटी नारी जहाँ भी है वहाँ चलिए। हे बाघ, तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर यदि वह सामने देखेगी तो तुम मुझे मार देना। ऐसा व्याघ्र फिर कहा, श्रृंगाल, हे सियार, यदि तुम मां मृत्वा यशि तथा बेल 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 बेलापेलं स्यात्। हे सियार, यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ तो समय भी असंभव हो जाएगा। जम्बू कहता है, यदि एव तहि मां निग्जले वार्धप्यम जलम सत्वरम स व्याघ्रात् तथा कृत्वा कानन यो शिंगाले सहितं पुनरयांतं व्याघ्र पुरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतवती जम्बुकोत्साहात् व्याघ्रं कथं उच्यात् परं मनति सा जम्बुको पक्षी प्रत्याघंत्य चर्च प्रतिवाच। सियार कहा, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांध कर जल्दी चलो। वह बाघ वैसा करके जंगल में गया। सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से ही देखकर बुद्धिमती ने सोचा, सियार द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे बच जाओ। परंतु यह उत्पत्ति सियार को आक्षेपित करते हुए, दोष लगाते हुए, फटकारती हुई बोली, अरे धूर्त, तूने मुझे पहले 3 बाघ दिए, विश्वास दिलाने के बाद भी आज एक ही लाकर क्यों जा रहे हो? अब बता दें। यह सुनकर भयंकर बाघ मारी नारी तेजी से दौड़ी, गले से बांधे सियार वाला बाघ भी अचानक भाग गया। इस प्रकार वह बुद्धिमती बाघ के भय से फिर मुक्त हो गई। इसलिए कहा गया है कि सदैव अपनी कामों में बुद्धि
ही बलवती होती है। अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। यह पाठ आपका समाप्त होता है। इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।